एक ब्राह्मण से एक संत कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, मैं त्रिकालज्ञ हूं, 3 समय का देखता हूं। रामचरितमानस में हम कथा सुनते हैं, सीता मैया का पता गिद्धराज ने बताया और क्या उत्तर दिया कि राम जी यहां से मैं 400 योजन दूर तक का देख सकता हूं। भारत के गिद्ध में इतनी क्षमता है कि वह 400 योजन दूर तक देख सकता है, तो भारत के सिद्ध में कितनी क्षमता होगी। उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम, ईश्वर ने तुम्हें ये सब चीज नहीं दी है, तुम क्यों परेशान होते हो। परंतु हमारी सोच बन गई कि अप्राप्त चीज प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। तबकि महात्मा अच्छी सलाह दे रहे कि मत पड़ो ये झंझट में, भगवान ने संतान नहीं दी है तो भगवान की इच्छा है। यदि हम कोई कार्य करें और उस कार्य को करते समय यदि वह एक बार में सरलता से हो जाए तो हम माने उस कार्य को करने में ईश्वर की भी इच्छा है। भागवत का संकल्प लिया, एक बार में सुन ली। मंदिर जाने का संकल्प लिया, एक बार में सुन ली। तीर्थ जाने का संकल्प लिया, एक बार में सुन ली। विवाह का, संतान का, खेती का, समाज का, दुकान का, एक बार में यदि वह सरलता से सुनता है तो तत्वदर्शियों ने माना है कि इस कार्य में ईश्वर की भी इच्छा है। और 3 बार से ऊपर हो जाए तो फिर मानो कि ईश्वर की इच्छा नहीं है। ब्राह्मण देवता, तुम्हें संतान सुख देने में ईश्वर की इच्छा भी नहीं है, तुम ये झंझट में मत पड़ो। इसलिए देखो, शास्त्र तो कहता है कि संतान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ग्रस्त पुत्र बिन, हस्ती दंत बिन, वृक्ष फल बिन, नदी नीर बिन सूनी है। पर भाग्य से कभी ऐसा जीवन आ जाए तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि संतान कभी कभी कष्ट भी दे देती है। अब जब संतान कष्ट दे दे तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो ब्राह्मण देवता को संत ने समझाया कि देखो विप्रवर, परमात्मा पुत्र दे दे तो अच्छी बात है, पुत्र नहीं दे सके तो फिर धर्म पत्नी हमारी धार्मिक स्वभाव की हो। अब देखो, पुत्र भी नहीं है, धर्म पत्नी भी धार्मिक स्वभाव की नहीं है, तो फिर तीसरा कारण बताया कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाए, उससे धर्म करे। अब पुत्र भी नहीं दिया, धर्म पत्नी का स्वभाव भी अच्छा नहीं दिया और पूंजी भी नहीं कमा पाए, तो सबके लिए सबसे सरल साधन है कि हम पुण्य कमाएं। इसमें कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। मेहंदी लगाने वाला जब मेहंदी लगाती है तो दूसरे 10 लोगों को लगाएगी तो उसके हाथ पे भी कहीं ना कहीं मेहंदी अपना रंग छोड़ देगी। कथा का काम भी ऐसा ही है, करवाने वाले पे भी भक्ति का रंग, सुनाने वाले पे भी भक्ति का रंग, सुनने वाले पे भी भक्ति का रंग। कई धार्मिक कृत्य ऐसे हैं जिसमें सबको लाभ है। और पुण्य कोई भी कर सकता है, किसी भी युग में कर सकता है, किसी भी समय में कर सकता है। पहले तो ईश्वर से निवेदन हो कि ग्रस्त आश्रम में संतान की प्राप्ति हो, नहीं हो तो पत्नी का स्वभाव अच्छा हो, नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमा लो। पूंजी भी नहीं कमा सकते तो सबसे अच्छा है कि पुण्य कमाते चले। क्योंकि देखो, यदि पुण्य अच्छा है तो पुत्र अच्छा है, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। यदि पुत्र
खराब है तो आप किसी से मत पूछो, इतना सा कहो कि मेरा पुण्य खराब है। और पुत्र अच्छा है तो किसी से मत पूछो, सीधा समझो कि मेरा पुण्य अच्छा है। ये जो सुख हम भोग रहे हैं, ये पुण्य अच्छा है इसलिए भोग रहे हैं। और पुण्य जहां खराब वहां सब कुछ खराब। एक बात, पहले की ना लकड़ी मिले, पहले की रकम नहीं मिले, पहले का लोहा नहीं मिले, पहले के घर नहीं मिले, पहले के लोग नहीं मिले, तो पहले जैसी अब संतान कैसे मिल जाएगी? गया समय। बाजार में कभी कभी अच्छी साग भाजी सुबह से आती है, पर बेचारा गरीब आदमी दिन भर काम धंधा करे और शाम तक लेने जाए तो छठी छटाई बचती है। अब उसने एक दिन पूछा दुकानदार से कि क्यों साहब, ये गिलकी, तोरई, पालक, आलू खेत में ऐसे ही आ रहा है क्या? बोले नहीं साहब, आए तो अच्छे थे, पर पूंजी वाले लोग सुबह से छांट छांट करके ले गए। अब जो बची है वो छठी छटाई बची है। तो जिनके पास पूंजी थी वे अच्छी अच्छी चीज छांट के ले गए, जिनके पास पुण्य था वे अच्छी अच्छी चीज छांट के ले गए। किसी को ध्रुव जैसा बेटा मिल गया, किसी को प्रहलाद जैसा बेटा मिल गया, किसी को श्रवण कुमार जैसा मिल गया, किसी को बहू अच्छी मिल गई, किसी को यशोदा देवकी जैसी मां मिल गई, किसी को नंदराय जैसे पिता मिल गए। अब हमारे पास तो सब छठी छटाई बची है, कलयुग में बैठे हैं। इसलिए हम देखें कि पहले की पुराने लोग बात करें कि साहब हमारे बाप दादे की लकड़ी है ये, इसमें इतनी सुंदर डिजाइन बनी है, हमारे बाप दादे के समय की सोने की रकम है। जब पहले की रकम नहीं मिल रही है, पहले की लकड़ी नहीं मिले, तो पहले जैसी संतान कैसे मिलेगी? अब तो यदि समय पे हमने अच्छा संस्कार नहीं दिया तो अंतिम संस्कार करने भी आने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब इतना समय भी नहीं है। इसलिए देखो साहब, ये जो बचपना है, ये यहीं से मामला सुधरना चाहिए। दो चीज संतों ने अध्ययन किया है कि बचपना, बचपन और पचपन तो महत्वपूर्ण है। बचपन सुधर जाए तो पचपन सुधर जाएगा, और पचपन बिगड़ गया तो फिर सहज में नहीं सुधरेगा। बचपन की एक उम्मीद है कि मां डांट देगी। देखो, भले बचपने में एक बहुत बड़ी खासियत है कि पढ़ाई में मन कम लगता है और उपद्रव में ज्यादा मन लगता है, खेलने में ज्यादा मन लगता है। और बचपन की खासियत है कि भोजन में, भोग में ज्यादा मन लगेगा पर भजन में कम मन लगेगा। बचपने में तो माता पिता ने डांट दिया, पर बचपन में संत गुरुओं ने, कथाओं ने, भागवत ने हमें डांटा है। इसलिए बचपन का एक है कि बचपन बिगड़ा तो सुधर जाएगा, पर बचपन बिगड़ा तो कौन सुधारेगा? यहां तो कई लोग बचपन में अच्छे थे, वो बचपन में बिगड़ गए। इसलिए अपनी भाषा में कहें तो देखो, लड्डू खाने की उम्र में लट्ठ खा रहे हैं। खाना था लड्डू, पर लकड़ी से पाला पड़ा, क्योंकि बचपना तो ठीक निकाल दिया पर बचपन में बिगड़ गया मामला। इसलिए पुण्य एक ऐसी चीज है साहब की चलते फिरते आते जाते इसमें कोई पैसा नहीं लगे, कोई पूंजी नहीं लगे, और सब चीज में पुण्य अच्छा तो घर अच्छा, पुण्य अच्छा तो पुत्र अच्छा, पुण्य अच्छा तो सुहाग अच्छा, पुण्य अच्छा तो खेती अच्छी, पुण्य अच्छा तो जीवन अच्छा। वही कारण है कि बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने, बड़े बड़े तपस्वी लोगों ने पूंजी से हटा के ध्यान पुण्य पे दिया।
इसलिए ये भागवतें हो रही हैं, कथाएं हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं, गीता रामायण चल रही है,